मित्रों, ये हमारे व्यूवर्स हैं, इनके साथ एचडीबी फाइनेंस के नाम पे फ्रॉड हो चुका है। इन्होंने मेल किया, अपनी प्रॉब्लम को बताया। पहले पूरी कहानी आप सुन लीजिए। शायद ये वीडियो देखने के बाद अगर आप भी लोन ऑफर या ऐसा कोई स्कीम के चक्कर में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सच्चाई पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। इनका मेल आया कि मैंने एचडीबी फाइनेंस से बहुत पहले कुछ लोन लिया था। एक एजेंट का कॉल आया कि आपके लिए प्री अप्रूव ऑफर है, मैंने मना कर दिया। इसके बाद कुछ टाइमिंग बाद, महीने बाद, साल भर बाद कॉल आया कि आपने अब तक ईएमआई पे किया है, आगे की ईएमआई क्यों नहीं पे कर रहे हो। तो इन्होंने बोला मैंने कोई लोन ही नहीं लिया, तो कैसा ईएमआई क्या है। इसके बाद जो है अपना स्टेटमेंट चेक कीजिए, आपको पैसा उसमें दिखेगा, ऐसा वैसा बात। ये सारी चीज़ें देखने के बाद जब ये गए ऑफिस में तो वहाँ इनको बताया गया कि आपको पैसा एजेंट ने भेजा है, आप जो है पैसा एजेंट को दे दो, ऐसा वैसा बात उन्होंने मेल में बताया। अब मित्रों, ये ईमेल को जब मैंने पूरी तरीके से पढ़ा तो इस ईमेल में मुझे दो चीज़ें बहुत एक अलग लगी। अलग क्या लगी? सबसे पहले बिना ओटीपी, बिना ई साइनिंग किए, बिना किसी प्रोसेस का कोई पैसा आपको देगा नहीं। और दूसरी चीज, कोई भी एजेंट इस तरीके से पैसा अकाउंट में डालता नहीं। दूसरी बात कि अगर मान लो एजेंट ने पैसा डाला भी, तो अगर पैसा डालेगा तो आपके पास मैसेज आएगा, पैसा शो करेगा, आपको मालूम पड़ेगा। तो ऐसे से लोग हैं जो इस तरीके की कहानी को बनाते हैं। स्टेटमेंट को शेयर किया, मैंने चेक किया, उसमें कोई पैसा एंट्री नहीं कर रहा था। तो ये सारी चीज़ों में अब एक चीज़ क्लियर हो चुका है कि मित्रों यहाँ पे कुछ लोग जो है मतलब कि ये चीज़ों को समझते नहीं है। किसी मान लो एचडीबी फाइनेंस नाम से कोई फ्रॉड होगा या कोई और एजेंट होगा जो नाम बताया कि मैं इसमें काम करता हूँ, ऐसी ऐसी बातें, तो इस तरीके से लफड़ा हो सकता है। बाकी मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी एक कंपनी इस तरीके से लोन नहीं देती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जो इन्होंने मेल किया, अपनी बातें हमको शेयर किया, इस मेल के माध्यम से, इनकी बातों से ये बातें क्लियर हो चुका है कि कहीं ना कहीं इनकी तरफ से गलती हुई है। इस तरीके से कोई एजेंट लोन नहीं देगा और ना कोई पैसा इस तरीके से डालेगा, और कोई कंपनी किसी और थ्रू पैसा नहीं डलवाएगी। जब भी पैसा आपके अकाउंट में आएगा वो कंपनी की तरफ से आएगा और कंपनी का नेम, सब चीज़ लिखा रहेगा, पैसा किस थ्रू आया है, वो सारी बातें वहाँ पे ऐड रहेगी। बाकी मित्रों, इस मेल से, इस कहानी से एक सीख हमको मिला और आपको मैं बताना चाहता हूँ। फिर भी आप लोग किसी ऐसे माया जाल में बिल्कुल मत फंसना। काफ़ी हद तक फ्रॉड हो रहा है। आज से 3 साल पहले ही मेरे पास कॉल आया कि मैं एचडीबी फाइनेंस से बोल रहा हूँ, आपके लिए लोन ऑफर है। मैंने बोला ठीक है भाई, मुझे ज़रूरत है, दे दो। इसके बाद बोला सर आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 2000 रुपया फीस पे करना है, लोन अमाउंट आपके अकाउंट में हो जाएगा। तो मैं सोचा कि 2000 रुपये अमाउंट ज़्यादा बड़ा नहीं है, दे दूँ, लोन मिल जाएगा, काम कुछ ज़रूरी था। इसके बाद मैंने जो है कॉल किया, कस्टमर केयर में बताया सर मुझे लोन ऑफ़र है, 2000 मांगा जा रहा है। चेक किया, बोला सर कोई ऑफ़र नहीं है। तो मित्रों, कोई भी कंपनी अगर आपको इस तरह से कॉल करती है, बताती है, सबसे पहले कस्टमर केयर में कॉल करो, सबका कस्टमर केयर नंबर है, बातें करो, मेल करो, स्क्रीनशॉट शेयर करो, फिर कदम उठाओ। बाकी ऐसी बातों में आप ना आना। ये सारी बातें इस तरह की झूठ हो सकती है। बाकी ये जो भाई ने मेल किया है, इनकी बातें मुझे समझ में नहीं आई। इसलिए नहीं आई क्योंकि ये पूरी बातें खुल के बताए नहीं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोग हमको इस तरह का मेल ना करें जो बातों में सच्चाई ना हो। कोई बातों की सच्चाई होना बहुत ज़रूरी है तो मैं आप तक शेयर कर पाऊँ। फिर मैं आप लोग से बोलना चाहूँगा कि किसी की बातों में बिल्कुल ना आएँ। बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, आप लोग को बच के रहना है। कोई कितना आपको लालच क्यों ना दे, पर आपको संभल के चलना है। तो ये कहानी थी जो मैंने आपको शेयर किया, बताया। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना।